अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ आपके टॉपिक्स छूट गए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी। और अगर इसमें भी नहीं कंप्लीट हो पाते हैं तो मैं आपको एक दो वीडियो में और कराऊंगी। उसके बाद हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक आपके रह गए ना, ये आपके सेकंड चैप्टर के बेसिक टॉपिक्स ही हैं। अगर आप इनको नहीं पढ़ोगे तो आपको सेकंड चैप्टर में भी कुछ समझ नहीं आएगा, और इन टॉपिक्स में से बहुत से क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जैव विविधता पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। बायोडायवर्सिटी, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको कराई थी, आपको इसको अच्छे से पढ़ाया था मैंने। जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ाया वो जाकर वीडियोज में पढ़ सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जीवों की जातियों की संख्या ज्ञात करना ही क्या होती है, जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, अब जो हम वीडियो पढ़ेंगे इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे वर्गीकी, टैक्सोनोमी, वर्गीकरण, ये सब हम पढ़ेंगे। देखिए जैव विविधता आपने पढ़ लिया, अब ये वर्गीकी क्या है, वर्गीकरण क्या है। देखिए ये जो वर्गीकरण है, ये जीवों की जातियों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करना ही वर्गीकी या वर्गीकरण कहलाता है। उनका नामकरण करना, ठीक है, उनको अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करना, उनकी पहचान करना, यही सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ समझिए, मैंने आपको बताया था कि जैव विविधता अभी तक क्या हुआ है, जैव विविधता में 1.7 से 1.8 मिलियन तक जातियां ज्ञात की जा चुकी हैं। अब देखिए 1.7 से 1.8 मिलियन, अब इन जातियों को अगर हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, एक एक करके, एक तो कितना ज्यादा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा भाई, कितना ज्यादा जातियां की ज्ञात की जा चुकी है, तो इसको एक एक करके हम नहीं पढ़ सकते। तो इसको हमने क्या किया, देखिए आपने समझिए, अभी क्लास में 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट्स क्लास में है। ठीक है, अब इन 100 स्टूडेंट्स में से देखिए 100 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स तो हमारे बायो के हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे मैथ के हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे होम साइंस के हैं। अब अगर हम इन 100 स्टूडेंट्स को अलग अलग हमें बताना है कि कौन सा, हमें पता ही नहीं कौन सा होम साइंस का स्टूडेंट है, कौन सा मैथ्स का, हमें नहीं पता ना, तो हम क्या बोलेंगे, अलग अलग बच्चों से पूछेंगे, बेटा आप कौन सी, आपका सब्जेक्ट क्या है, बेटा आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर हम ऐसे वन बाई वन बच्चों से पूछेंगे तो हमें कितना बार बच्चों के पास जाना पड़ेगा, अलग अलग स्टूडेंट के पास कितनी बार जाना पड़ेगा, 100 टाइम्स, यानी कि 100 बार हमें हर बच्चे के पास अलग अलग जाना पड़ेगा। इसके लिए हम इजीली क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई जो भी बच्चे बायो के हैं वो अपने अलग आ जाएं, जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो अलग आ जाएं, जो हमारे मैथ्स के हैं वो अलग आ जाएं, ऐसे करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए बायो के 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये बायो के हो गए हमारे, ठीक है, 20 हमारे मैथ्स के हो गए, क्लियर। ऐसे ही 20 हमारे इंग्लिश के हो गए, ठीक है, ऐसे ही 20 हमारे होम साइंस के हो गए, ठीक है, या 20 हमारे हिंदी के हो गए, जो भी है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ बस। या अब हमारा क्या हुआ, जो 100 स्टूडेंट्स के पास हम अलग अलग जाते हैं, तो इसमें बच्चे अलग अलग होगा, कितनी बार जाना पड़ेगा हमें, सिर्फ 5 टाइम्स, यानी 5 बार, ठीक है, क्योंकि अब बायो के तो 20 हमें मिल ही गए ना, एक जगह बायो के, एक जगह मैथ्स के 5, यहाँ एक समझ लीजिए 5 लाइन यहाँ बन गई, ठीक है। तो हमें अब हर स्टूडेंट के पास अलग अलग ना जा करके हमने क्या किया, सबको वर्गों में वर्गीकृत कर दिया कि ये बायो के हैं, ये इंग्लिश के हैं, ये मैथ्स के हैं, ये हिंदी के हैं, ठीक है, हमने अलग अलग कर दिया वर्गीकृत। यही यहाँ समझ लीजिए आप, यही जीवों का वर्गीकरण, समझ आया आपके। सिर्फ जीवों की जातियों को पढ़ने के लिए, उनकी पहचान के लिए, उनके नामकरण के लिए, यही सब वर्गीकरण में आता है। इसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। पहले हम पढ़ेंगे वर्गीकी, वर्गीकी क्या है ये पढ़िए आप पहले। वर्गीकी टैक्सोनॉमी, देखिए वर्गीकी का अर्थ, वर्गीकी का अर्थ क्या है, वर्गीकी का अर्थ है वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले
सिद्धांत विधियों को वर्गीकरण करना, सिद्धांतों एवं विधियों का वर्गीकरण करना या जीवों की पहचान करना, नामकरण करना एवं वर्गीकरण करना ही वर्गीकी कहलाता है। समझ में आया आपके कि जो जीवों की जातियों की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि जैव विविधता मैंने क्या बताया था, जीवों की संख्या नहीं, जीवों की जातियों की संख्या। ठीक है, तो जीवों की पहचान करना, ठीक है, और उनका नामकरण करना कि इनका नाम, इस जाति का नाम क्या है, या इस जैसे कीड़े मकोड़े मैंने आपको बताया था ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं, तो वो ऑर्थोपोडा नाम कहाँ से आया, नामकरण से ही तो आया। तो ये नामकरण करना एवं वर्गीकरण करना ही वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहलाता है। इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको टैक्सोनॉमी एम्स एट आइडेंटिफाई नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ आपका। अब आपका नेक्स्ट है सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स, ठीक है, ये जो आपके टॉपिक में करा रही हूँ ना, ये आपके सेकंड चैप्टर में बहुत काम आएंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर आपको इसी का जो आपका है, वो सेकंड चैप्टर का नाम ही आपका है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। उसमें पूरे चैप्टर में आपको वर्गीकरण ही करना है, तो आप ये समझ लीजिए कि वर्गीकरण होता क्या है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब है वर्गीकरण विज्ञान या सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स, इसको सिस्टेमैटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार, इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन किया जाता है। देखिए, इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया आपके। साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार, जीव के जो प्रकार हैं उनका, उनकी विविधता का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ उनके बीच संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ उनके बीच संबंधों का भी। देखिए, इसके बाद है सिस्टेमैटिक्स। शब्द लैटिन भाषा सिस्टमा से आया है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो सिस्टेमैटिक्स शब्द लैटिन भाषा से आया है, लैटिन भाषा सिस्टमा से आया है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे कि सिस्टेमैटिक शब्द कौन सी भाषा से, लैटिन भाषा से सिस्टमा से आया है, जिसका अर्थ जीवों की नियमित व्यवस्था से है। ठीक है, ये है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको आपको ये काफी एग्जाम में पूछा जा चुकी है। ये जो लाइन है इसको आप अच्छे से समझिए
कि सर्वप्रथम प्रयोग, इसका जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया? वो कैरोलस लीनियस ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक के टाइटल का नाम सिस्टम ऑफ नेचर रखा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक के टाइटल का नाम क्या रखा? तो सिस्टम ऑफ नेचर। इन्होंने अपनी पुस्तक का टाइटल का नाम भी सिस्टम ऑफ नेचर ही रखा, जो जब इन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, तो ये आपका भी इतना मैं कराती हूँ। बाकी जो आपका रह गया है टॉपिक वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। ठीक है, जब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के पास शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।